इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से नक्सल प्रभावितों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नक्सल प्रभावितों को राहत देने की तैयारी है। प्रभावितों को पेंशन देने को लेकर विचार भी किया जा रहा है। तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रभावितों को पेंशन दे सकती है। हर महीने 6 से 10 हजार तक पेंशन दिया जा सकता है। तो 2 से 3 महीनों में सरकार नई योजना भी ला सकती है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नक्सल प्रभावितों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और वो दिल्ली भी पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और उनकी एक ही बात थी कि जो भी उनको पीड़ा सहनी पड़ी है, जो भी उनको दर्द मिला है, उसका कुछ निराकरण किया जाए। तो हर महीने 6 से 10 हजार तक पेंशन दिया जा सकता है। आपको बता दें कि 2 से 3 महीनों में सरकार जो है नई योजना ला सकती है। जो कष्ट तकलीफ उन्हें हुई है वो देश और दुनिया के सामने आए, इसलिए न केवल ये नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, राष्ट्रपति जी को अपनी व्यथा सुनाई उनके पुनर्वास को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और इवन उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था की चिंता हमारी सरकार कर रही है कि वे सम्मान से जी सके, आगे बढ़ सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी संजय ठाकुर और खोमन साहू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय का रुख करेंगे। संजय, आप भी दिल्ली में मौजूद थे जब नक्सल प्रभावित दिल्ली पहुंचे थे, अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। अब उनकी ये मुलाकात सफल होती हुई नजर आ रही है। संजय, देखिए राधा, जब उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की तो उनकी एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि हमें भी पुनर्वास नीति का लाभ मिले। अब तक पुनर्वास नीति जो है उसका लाभ सिर्फ आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलता था, लेकिन इनकी मांग थी कि क्योंकि हम नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं, उनमें कई ऐसे लोग थे जो अपने घर में कमाने वाले इकलौते थे। ऐसे में जब उन्होंने अपने हाथ पैर गंवा दिए, कोई अंधा हो गया, तो उनके घर अब कमाने वाला कोई नहीं है। तो एक मांग ये भी थी कि हमें भी पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाए, हमारे लिए कम से कम एक रोजगार की और इस तरह के पेंशन की व्यवस्था की जाए। और सरकार अब इस और जो है वो गंभीरता से सोच रही है। आज इस बात का जिक्र जो है ये अरुण साव ने भी अपने बयान में किया है। सबसे खास बात यह है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने नक्सल हिंसा के चलते पिछले 20 सालों में अपने शरीर के कोई अंग गंवा दिए हैं, जो पूर्ण रूप से अपंग हो गए हैं। ऐसे में ये इनके लिए बहुत राहत की बात हो सकती है। राधा, बिल्कुल संजय, एक राहत की बात हो सकती है। और इसी बीच खोमन भी मेरे साथ बने हुए हैं। खोमन, 2 से 3 महीनों में सरकार जो है नई योजना ला सकती है, इनसे इनको लाभ मिल सकता है। इसके बाद क्या बदलाव इनके जीवन में देखने को मिलेगा? देखिए राधा, बहुत कुछ बदलाव होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर सरकार सीधे तौर पर जो प्रभावित लोग हैं उनको लाभ पहुंचाएगी तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारा बदलाव आएगा। लेकिन सरकार जिस तरीके से कामकाज कर रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में अलग अलग राज्यों के साथ बैठक की थी, उस दौरान ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था, एक संदेश दे दिया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसी कड़ी में जो ये राहत देने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि जो सरकार है वो चाहती है कि दूसरी तरफ से नक्सल अटैक तो कर ही रही है, लेकिन एक दूसरी तरफ से सरकार आर्थिक रूप से उन लोग से सहायता पहुंचाना चाहती है, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाना चाहती है। और यही कारण है कि चाहे पुनर्वास नीति को लेकर बात हो या पेंशन जो स्कीम लाने वाली सरकार, 2-3 महीना के अंतर्गत इसकी स्कीम तैयार हो जाएगी कि किस तरीके से जिन्होंने हाथ पैर गंवा दिए, जो अपंग हो गए, उसको किस कैटेगरी में रखना है। तो तमाम कैटेगरी इसकी बनाई जाएगी और सरकार अब विचार कर रही है कि आने वाले 2-3 महीने में ये स्कीम जो है वो लागू किया जाए। राधा, बिल्कुल खोमन, और 2-3 महीनों में ये स्कीम लागू होती है तो जाहिर तौर पर बड़ा लाभ मिलेगा और इनके लिए एक बड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। आप दोनों का मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।